हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर्स। बच्चों, आज जो हम गेमिंग करने जा रहे हैं मैथ में, तो हम अच्छी गेमिंग तभी कर पाएंगे जब हमें रियल नंबर के बारे में पता चलना चाहिए। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर होता क्या है, क्योंकि अधिकतर बच्चों को पता ही नहीं होगा कि रियल नंबर होता क्या। और अगर हमने डायरेक्ट क्वेश्चन करने शुरू कर दिए तो हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर्स को समझते हैं और इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं उसे भी सॉल्व करेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हिंदी में क्या कहें? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। अब ये होता क्या है? इसे हम काउंटिंग नंबर्स भी कह देते हैं। तो 1 2 3 ये 9 तक, ये सब क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स हो गए। इन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। फिर हम सेकंड बात करते हैं आपसे होल नंबर के बारे में। इसे बहुत ध्यान से देखते रहिए। जब इसे समझ जाएंगे आप रियल नंबर्स के बारे में, तो ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा। तो होल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और यहाँ पर जीरो को और इंक्लूड किया जाता है और सारे नेचुरल नंबर यूज किए जाते हैं। तो ये हो गया होल नंबर। होल नंबर के बाद हम बात करेंगे इंटीजर्स की। और इंटीजर्स को कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। अब इसमें क्या आएगा? इसमें 0 से आगे +1 +2 +3 इस तरह से, और इधर -1 -2 -3 इस तरह से। मतलब ये आ गया आपके धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और इधर आ जाएगा आपका धनात्मक पूर्णांक। मतलब ये हो गया आपके पॉजिटिव इंटीजर्स और ये हो गया आपके नेगेटिव इंटीजर्स। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। अब आगे बात करते हैं हम आपसे। बताइए नेक्स्ट कौन सा आएगा? रैशनल नंबर। तो फोर्थ आएगा हमारा रैशनल नंबर। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और इसमें क्या होता है? इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और कंडीशन क्या है? Q ≠ 0 होना चाहिए। और एक और होता है बच्चों, एक और कौन सा? इररेशनल नंबर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या। तो इसमें ध्यान रखिएगा, हम कभी भी इसे P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। तो परिमेय संख्या तो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ध्यान रखना है Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर डिफाइन नहीं होगा। और इरेशनल, जिसे अपरिमेय संख्या हिंदी में कहते हैं, आप उसे P/Q की फॉर्म में कभी हम नहीं लिख सकते हैं। तो इतनी अगर बातें आप जानते हैं तो रियल नंबर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, तो रियल नंबर क्या है समझ लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए कि रियल नंबर क्या हुआ। रियल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। ये किसके बराबर होगा? अगर हम रैशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर, मतलब ये क्या हो गया? परिमेय संख्या
प्लस अपरिमेय संख्या, इन दोनों को अगर जोड़ दें, रैशनल नंबर को भी ले लें और इरेशनल नंबर, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? रियल नंबर बन जाएगा, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या है। बात समझ में आई? इसके मतलब रैशनल नंबर में अगर हम बात की जाए तो रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन से आ गए? रैशनल नंबर के अंदर आ गया नेचुरल नंबर। ध्यान से देखते रहिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल ही ईजी है और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, उसे रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो पहला क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। किस में? जो रैशनल नंबर है उसके अंडर में कौन कौन आ जाएंगे? नेचुरल नंबर। फिर मैंने कौन सा पढ़ाया? होल नंबर। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया? इंटीजर्स। अब देखो, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको की पॉइंट बताने जा रहा हूँ, उसे बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चल आइए चुटकियों में इसे भी समाप्त करते हैं। देखिएगा ज़रा, ध्यान से देखिए इसे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या मैं की पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, ये ज़रा समझिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं एक रिंग बनाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मैं नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर क्या था? 1 2 3 9 तक। यही था हमारा फर्स्ट पॉइंट, याद कीजिए। ये हमारा था सबसे पहला नेचुरल नंबर। देखिए, ध्यान से देखते रहिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्या था। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेचुरल नंबर के बाद हमने सेकंड देखा था होल नंबर। देखिएगा ध्यान से, होल नंबर में क्या था? 0 लिया था हमने और सारे नेचुरल नंबर लिए थे। राइट? बात समझ में आई आपके? इसके बाद बताइए कौन सा लिया था हमने? हमने लिया था इंटीजर्स। और उसमें कौन कौन थे? ये हो गया 0 +1 +2 +3, और इधर आ जाएंगे -1 -2 -3, इस तरह से। तो ये हमारे क्या हो गए? इंटीजर्स। फिर मैंने आपको क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि इसके बाद आपको क्या देखना है? देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको देखना है फोर्थ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में क्या बताया था मैंने? इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q कंडीशन बताए थे, Q नॉट इक्वल टू 0। इस पॉइंट को जो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट को जो ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सब ध्यान रखना है। 1 2 3 4 ये किस में आ गए? सब रैशनल के अंदर आ गए। अगर मैं यहाँ पर अगर इररेशनल नंबर ले लूँ, क्योंकि इसकी कैटेगरी डिफरेंट है, इसे मैं यहाँ पर अलग से रख देता हूँ। इररेशनल नंबर, इसमें कौन से जो है? पाई, √2, √3, इस तरह के, इसे भी डिटेल में बाद में देखेंगे। अब रैशनल नंबर को मिला दूँ और इररेशनल नंबर को मिला दूँ, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। और इस दोनों को अगर मैंने ऐड कर लिया तो देखिए, अगर इसे मैंने ऐड कर लिया तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका रियल नंबर। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, अभी मैंने क्या सिखाया था? तो ये सारे इसमें इंक्लूड हैं, तो ये रियल नंबर बन गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें एक बात ध्यान रखिए। अगर मैं रियल नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे, रियल नंबर, तो रियल नंबर आप देखते ही बता दें कौन कौन से वे? रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, इन दोनों को कॉम्बिनेशन को आप क्या कहने वाले हो? रियल नंबर कहने वाले हो। अब देखिए, रैशनल नंबर के अंडर में कौन कौन आते हैं? इंटीजर आता है, होल नंबर आता है, नेचुरल नंबर आता है। इसी तरह इस इंटीजर के अंडर में कौन आएगा? होल नंबर आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। फिर इस होल नंबर के अंडर में कौन आ रहा है? नेचुरल नंबर आ रहा है। तो ये बात समझ में आई? तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, किस पॉइंट को ध्यान रखना है? देखो, ये सबसे छोटा रिंग है बच्चों, सबसे छोटा रिंग है। तो इसके मतलब क्या हो गया कि जो सारे नेचुरल नंबर हैं, सारे
नेचुरल नंबर हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, समझ गए? मतलब इधर से इधर अगर हम चल रहे हैं तो सही है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। लेकिन अगर आपने ये कहा कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं तो कंसेप्ट गलत हो जाएगा। मतलब इधर से किधर जाना है, छोटे से बड़े की ओर चलते रहिए, आपका सारे आंसर सही होते रहेंगे। क्या बात समझ में आई? मैं क्या कह रहा हूँ, छोटे रिंग से बड़े रिंग की ओर तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन बड़े रिंग से छोटे की ओर पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आप सोचेंगे ये क्या मीनिंग हो गया? मैं ये कह रहा हूँ कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन ये जो होल नंबर है, सारे होल नंबर कभी नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो यहाँ 0 अधिक हो जाएगा। तो समझ में आ गई बात ना? तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह सारे इंटीजर जो है होल नंबर होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। देख लीजिए इसके अंडर में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपोजिट, तो हमेशा हमें नीचे से ऊपर की ओर देखना है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर, सारे होल नंबर इंटीजर। समझ में आ गई? लेकिन अपोजिट नहीं होगा कि सारे होल नंबर क्या हो जाए, नेचुरल नंबर नहीं, सारे इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं। देख लो क्यों मना कर रहा हूँ भाई, ये तो सब 1 2 3 9 और इसमें देखो प्लस माइनस। तो समझ गए होगे? तो इस पॉइंट को आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गई बात? तो इस पॉइंट को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि छोटे रिंग से बड़े रिंग की ओर जाएंगे तो सारे स्टेटमेंट सही, और जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो गलत होना शुरू हो जाएगा। ऊपर से नीचे पॉसिबल नहीं है। जैसे सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, सारे इंटीजर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, सारे रेशनल इंटीजर होल नंबर ये और नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि नीचे से ऊपर की ओर पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर पॉसिबिलिटी नहीं है। इस पॉइंट को अगर आपने ध्यान रखा तो आपके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। चलिए और भी बात कर लेते हैं आपसे। अब मैं आपसे बात करता हूँ ऑड और इवन नंबर्स की। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि ये बार बार आपको जब हम NCERT की एक्सरसाइज करेंगे उसमें बार बार नाम सुनने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देख लिया जाए ऑड नंबर, दूसरा लिख देता हूँ इवन नंबर। हिंदी में क्या कहेंगे, विषम संख्या, और इसे क्या कहेंगे, सम संख्या। तो ये आप जानते ही हैं, शुरू से ही पढ़ते आए। तो ऑड नंबर क्या हो गया, which cannot divisible by 2, और यहाँ क्या होगा, which divides by 2, 2 से जो डिवाइड हो जाए। जैसे कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, देख लीजिए 2 4 6 8, ये सब आप जानती हैं। इसी तरह ऑड नंबर को भी 1 3 5 7 11, ये 2 से डिवाइड नहीं होते। तो ये समझ में आ गया कि विषम और सम क्या होते हैं। और देखिए अब और पॉइंट देख लेते हैं, और पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक है, इसे समझिएगा, एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को कहते हैं भाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर को कहते हैं संयुक्त या समग्र संख्या। समझ में? ये तो हिंदी में कहते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, देखो प्राइम नंबर को समझने के लिए या तो वो 1 से डिवाइड हो या फिर इट सेल्फ हो गई। 2 पॉइंट है, या तो 1 से हो जाए
या फिर इट सेल्फ हो जाए। जैसे हो गया 2 हो गया, एक तो 1 से भी डिवाइड होगा और इट सेल्फ से भी हो जाएगा। जैसे मैं 3 कहूँ तो 1 से भी होगा और 3 से भी होगा, तो ये क्या हो गया, ये कहलाएगा आपका प्राइम नंबर। इस तरह के नंबर को हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कह देंगे। अब आती है बात कंपोजिट नंबर क्या हुआ। कंपोजिट, तो देखो कंपोजिट में क्या है, 1 से भी डिवाइड हो, ठीक है, ये किससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। और यहाँ क्या होगा, 1 से भी होगा, इट सेल्फ भी होगा एंड अदर भी होगा, 1 भी होगा, इट सेल्फ भी होगा, अदर भी होगा। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक पॉइंट ऐसा लेता हूँ, जैसे हमने लिया 4 ले लिया 4। अब देखिए इसमें क्या होगा, इस 4 में 4 जो है 1 से भी होगा, ठीक है, 4 से भी होगा और 2 से भी होगा, इतने से डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय 1, मतलब 1 और इटसेल्फ तो होगा ही होगा, उसके अतिरिक्त एक और से भी डिवाइड होगा। तो देखिए ये जो 4 है 1 से भी होगा, इटसेल्फ 4 से भी हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कह लेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक और होता है बच्चों, उसे और समझ लीजिए, एक होता है को प्राइम, उसे और समझ लें कि फिर को प्राइम क्या होता है। जरा को प्राइम को भी समझ लीजिए, को प्राइम। अच्छा को प्राइम में हमें पेयर देखने होते हैं, एक हमें पेयर मिलना चाहिए कोई, और उस पेयर को जब हम डिवाइड करें तो 1 आना चाहिए। जब हम डिवाइड करें तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे देखो पेयर में एक ले रहा हूँ 7, 11 ले रहा हूँ, ठीक हो गया 7, 11। एक मैं ले लिया 6 और 13 ले लिया, सपोज कीजिए ये ले लिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, जो पेयर है उसे जब आप डिवाइड करोगे तो हमेशा 1 आएगा। अब देखो 7 और 11 में कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। अगर इसके आप फैक्टर करते हो तो देखो फैक्टर करने पे 1 इंटू 7 होगा, 11 का 1 इंटू 11 होगा, तो इसका कॉमन क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, बाकी तो कॉमन है ही नहीं। तो ऐसा पेयर ध्यान रखना है, ऐसा पेयर जिसको डिवाइड करने पे क्या रहा है, 1 आएगा सिर्फ, तो उसे हम कहेंगे को प्राइम। इसी तरह इसे देख लो आप, ये दोनों कॉमन नहीं है, इसे आप 1 2 3 ऐसे ले सकते हो, 13 को 1 13 ले सकते हो, तो यहाँ पे भी क्या है, 1 ही तो कॉमन है, तो क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है। तो इस तरह के पेयर को हम क्या कहने लेंगे, को प्राइम कहेंगे, को प्राइम। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब चलिए आपको बताते हैं, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रैशनल और इरेशनल पे। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, ये फर्स्ट चैप्टर के बेसिक हैं, तो बेसिक समझने बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए ज़रा समझिए, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने ये कहा था कि रैशनल नंबर में क्या होगा, इसे हम p/q की फॉर्म में लिखेंगे और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने 2 लिया, तो क्या इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, 2/1 1 लिख दिया, तो ये क्या p/q की फॉर्म में आ गया, p/q की, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। समझ में आ गई बात। इसी तरह मान लो मैंने लिखा 1/2 ये लिख दिया है मैंने, या 1/2 की जगह पे हम लोग
जैसे अब जैसे ये तो हमने 1 माना तो ये हो गया। अब जैसे मान लो, चलिए 1/2 ही ले लिया मैंने, 1/2। तो इसमें क्या होगा, ये जो रेशनल नंबर है ये कैसा है, ये रेशनल नंबर है। क्यों, हम इसे p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसलिए ये कैसा है, ये भी रेशनल नंबर है। अब एक पॉइंट और समझिएगा कि फिर इर्रेशनल क्या हुआ, इर्रेशनल क्या हुआ, उसे हम क्यों नहीं लिख पाते हैं। तो इसमें देखो रेशनल नंबर में 2 चीज़ें आती हैं बच्चों, वो अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि एक तो टर्मिनेटिंग टर्म आता है, टर्मिनेटिंग, और एक रिपीटिंग आता है, रिपीटिंग आता है। मतलब जब हम इस तरह के वाले को जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, पूरी तरह से कट जाएगा। जैसे अगर मान लो इसे मैं डिवाइड कर दूं तो ये कट के क्या आ जाएगा, 0.5 आ गया। तो इसके आगे अब कुछ नहीं आएगा। एक होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे, जैसे इसके बारे में बात करूं 1/3, तो अगर मैं इसे कट करूं तो ये कितना आता जाएगा, ये 0.333, ये ऐसे ही आता जाएगा। तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये कभी भी समाप्ति नहीं होगा। तो इस तरह के भी चीज़ें आएंगी। तो ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे जब उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।